हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू देवनोमिक्स। और आज का हमारा वीडियो एग्रीगेट डिमांड के ऊपर होने वाला है और ये इसका सेकंड पार्ट है। आज हम देखेंगे एग्रीगेट डिमांड में अगर हम चेंज करें तो उसका इनकम पर क्या इम्पैक्ट आता है। तो इसके लिए हम इसको हम दो तरीके से देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी जो इक्विलिब्रियम इनकम होती है वो एग्रीगेट डिमांड पर डिपेंड करती है। तो अगर हम एग्रीगेट डिमांड में कुछ भी चेंजेस करते हैं, इक्विलिब्रियम इनकम पर क्या चेंजेस आएगा। सिंपल है, अगर हम एग्रीगेट डिमांड में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो उसका इनकम पर क्या इम्पेक्ट आएगा, इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। तो ये स्थिति दो तरीकों से हो सकती है। पहला है आपका ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर में चेंज, विच इज ए बार। ए बार में क्या क्या आता है, आपका आता है ऑटोनोमस कंजप्शन सी बार और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आई बार। इन दोनों में चेंज करके देखते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, पहले ही एक्स एक्सिस पे आपका वाई आएगा और वाई एक्सिस पे आपका एग्रीगेट डिमांड आएगा। सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि हम 45 डिग्री की पूर्ति रेखा बनाते हैं। y इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। सेकेंड स्टेप होगा कि हम एग्रीगेट डिमांड की लाइन बनाएं। ये यहाँ से यह आपकी AD1 इज इक्वल टू AD1 क्या होता है आपका A बार प्लस C डॉट Y। ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट और इसके ऊपर आपका आएगा Y1। इस साइड में आएगा आपका एग्रीगेट डिमांड 1 और ये हो जाएगा आपका E1। सपोज किसी कारणवश ए बार के अंदर चेंजेस हो रहे हैं और ए बार ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर में इंक्रीज होने के कारण आपका एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा वो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर आपका आ गया AD2 बराबर ए बार 2, ये आपका 1 था, ये 2 है, प्लस C डॉट वाई, क्योंकि इस C के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ। अब हम देखते हैं जहाँ पर ये एक दूसरे को काट रहे वो हो गया आपका E2। इसके ऊपर जो भी आपका एग्रीगेट डिमांड आ रहा है वो क्या हो गया आपका AD2 और इसके ऊपर जो भी है आपका इनकम लेवल वो हो गया Y2। तो हम देख सकते हैं कि ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर में हमने इंक्रीज किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गई, जिसके कारण इनकम लेवल भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो इस डायग्राम की हेल्प से हमने यह समझा। अब हम देखते हैं दूसरा कंसेप्ट जिसमें स्मॉल सी के अंदर हम चेंजेस करेंगे। इस कंसेप्ट का नाम है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान देना। ये कंसेप्ट कहता है कि अगर पूरी इकोनॉमी सेव करना स्टार्ट कर दे तो इसकी वजह से नेशनल सेविंग इंक्रीज नहीं होगी बल्कि ये डिक्रीज हो जाएगी। अब नेशनल सेविंग इंक्रीज ना होकर डिक्रीज हो रही है और इसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और इक्विलिब्रियम इनकम वाई भी डिक्रीज हो जाएगी। ये क्यों होता है, ये होता है क्योंकि अगर सभी लोग सेविंग करना स्टार्ट कर देंगे तो कंजप्शन डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक का खर्चा दूसरे की इनकम, इसलिए जो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड का लेवल है और जो ओवरऑल इनकम का लेवल है वो दोनों क्या हो जाएंगे, आपके डिक्रीज हो जाएंगे। इससे चित्र की सहायता से समझते हैं। इस साइड में आ जाएगा आपका y, ऊपर की तरफ एग्रीगेट डिमांड, ये है आपका 45 डिग्री का y बराबर AS। सेकेंड है आपका एग्रीगेट डिमांड 1 इज इक्वल टू A बार प्लस C1 डॉट y। इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है E1 और यहाँ से आएगा ये नीचे Y1 और लेफ्ट साइड में जाएगा एग्रीगेट डिमांड 1। ठीक है, अब हम इसके अंदर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कंसेप्ट है कि अगर इकोनॉमी में सभी लोग सेविंग करना स्टार्ट कर दे तो सेविंग इंक्रीज हो जाएगी, बट अगर सभी लोग बचत करना स्टार्ट कर देंगे तो इसकी वजह से ओवरऑल कंजप्शन डिक्रीज हो जाएगा और जब कंजप्शन डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से आपका इनकम लेवल भी क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। इस वजह से इसे बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, मितव्ययिता का विरोधाभास। इसके अंदर हम देखते हैं कि आपका सेविंग इंक्रीज होने के कारण कंजप्शन डिक्रीज हो गया। तो पॉइंट तो आपका यही रहेगा लेकिन इसका जो स्लोप है ना वो डिक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका AD2 इज इक्वल टू A बार प्लस C2 डॉट Y। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ रहा है, इस पॉइंट। तो आपकी ये हो जाएगी Y2 और ये हो जाएगा आपका एग्रीगेट 2। तो आप देख सकते हैं कि आपकी नेशनल इनकम भी डिक्रीज होगी और आपका एग्रीगेट डिमांड भी डिक्रीज होगा। तो आज का ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब to Devnomics।